जनादेश दिया है। इसके लिए पूरे राज्य के जनताओं को मेरी सरकार कब बना रहे हैं? सरकार कितने तारीख? 28 तारीख को सरकार शपथ ले रही है। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने तीसरा बार के लिए मुख्यमंत्री पद में शपथ लेंगे। क्या जैसा कि देख मंत्रिमंडल सकते भी हैं एक कि ही साथ हो 28 जाएगा या फिर तारीख को शुरुआत में कम बात? ये अभी निर्णय नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा नहीं होगा, पर अभी महामहिम राज्यपाल के पास में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। उधर से जैसे समय मिलता है आगे हम लोग काम करेंगे। चलिए। प्रचंड बहुमत के जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद चालू हो गई है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री आवास हेमंत सोरेन के पास तमाम नवनिर्वाचित विधायक जो जीत करके आए हैं वो लगातार गाड़ियों से उनके आवास तक पहुंच रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री बुलाए थे मंत्रणा के लिए कि कैसे सरकार बनेगी और कैसे किन किन को विधायक मंत्री का पोस्ट मिलेगा या फिर अन्य तमाम बातों के लिए मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया था सभी विधायकों को। आप देख सकते हैं कि करके विधायक सभी पहुंच रहे हैं हेमंत सोरेन के आवास पर। हालांकि ये कवायद थी कि आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों का आज मीटिंग होगा और विधायक दल का नेता चुना जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं हुई। तो चूँकि तमाम जो लोग विधायक आए थे वो मीडिया से कुछ बात करने से कतराते रहे कि क्या रणनीति बनी है, क्या बातें हुई है, या फिर विधायक दल का नेता चुना गया या नहीं चुना गया। इन तमाम सवालों का जवाब देने से बचते रहे। लेकिन फिर भी एक बात कही गई कि जब विधायक पहुंचे वहां पर तो सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ मंत्रणा हुई, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि विधायक दल के नेता तो पहले ही चुने जा चुके हैं और हम लोगों की सभी का मत है कि मुख्यमंत्री ही हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसको लेकर के विधायक दल के पिछले ही चुने गए हैं। तो हम लोग सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता पहले ही मान चुके हैं, इसलिए दोबारा चुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। तो जिसको लेकर के जिस तरीके की बात हो रही थी हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरीके का सफरा साफ हुआ है, इससे साफ जाहिर हुआ कि मैया समान योजना कारगर साबित हुई और हेमंत सोरेन के प्रचंड बहुमत महिलाओं को द्वारा वोटिंग के माध्यम से इन्हें प्रचंड जीत हासिल हुआ है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अन्य दलों की जो सहयोगी रहे हैं, वाम दल 2 सीटों पर विजय प्राप्त किया है, आरजेडी जो है वो 6 सीटों पर लड़ी थी और आज 4 सीटों पर जीत करके ये अपना क्षेत्र विस्तार और जनता का आकांक्षाओं पर उतरने की कोशिश की। जो लगातार इन्होंने कहा है कि हम लंबा विकास करेंगे, अच्छा विकास करेंगे और जनता का जो समस्या है वो हम निदान करने में अहम भूमिका निभाई है। यहाँ की जनता, झारखंडी जनता ने आरजेडी पर बड़ा विश्वास जताते हुए उनको 4 सीटों दे करके विधानसभा भेजने की काम किया है। आपको हम बताते चले जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी के द्वारा जिस तरीके का आवाज़ें उठाई गई, समस्याएं उठाई गई, माटी रोटी और बेटी का मैडम क्या कुछ बातचीत हुई अंदर क्या बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे। मैंने विधायक दल के नेता के रूप में बातचीत बनी कुछ? मीटिंग हुई है, अब क्या बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी? अच्छा, फिलहाल अभी यहाँ से राजभवन जाएंगे लोग? अभी तुरंत पता चल जाएगा पार्टी की तरफ। माटी रोटी बेटी का जिस तरीके से आवाज़ उठाई गई झारखंड के लिए, जिसमें ये कहीं न कहीं जनता को ये नकारा हुआ और ये प्रचंड बहुमत की ओर हेमंत सरकार की जो पार्टी जेएमएम थी वो पहुंच गई, जिसमें तमाम मुद्दे जो थे, चूँकि बड़े बड़े स्टार प्रचारक झारखंड में बीजेपी की तरफ से प्रचार के लिए आए थे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी आए थे, हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग करते थे, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचे थे, लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, यहाँ तक कि अमित शाह भी आए स्टार प्रचारक के रूप में। बड़े बड़े नेता यहाँ झारखंड में शिरकत किए, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मुद्दा को लेकर के यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, जिसको लेकर के आम जनता उस पर विश्वास नहीं कर पाई। चूँकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़ा जाता है और यहाँ पर स्थानीय मुद्दा जो रहा, सरकार ने निश्चित तौर से बेहतर काम किया था, उसी का प्रतिफल हिजरी में राम कुमार पाहन को शिकस्त दिया है आपने। आज उन्होंने पानी बंद कर दिया कोई गरीब आदमी का। मैं उस गरीब आदमी का पानी बंद कर दिया, मैं कल उसको पानी देने जा रहा हूँ।
पानी बंद कर दिया, बढ़िया बढ़िया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये राम कुमार ने पानी बंद कर दिया, मैं उसको ये करा रहा हूँ। गलत बात है ना। क्रिया होगी और मुख्यमंत्री आवास में क्या क्या आगे चर्चा होनी है? तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अभी नेता दल का चुनाव करेंगे और उसके बाद नेता दल के चुनाव के बाद फिर सरकार बनाने की पेश की जाएगी राजभवन के पास। संभावना है कि आज ही आप लोग राजभवन भी जाकर दावा पेश करेंगे जो चर्चा है? ये अभी क्लियर हो जाएगा। और सरकार आकार कब तक लेता हुआ दिखाई देगा अंदर खाने जो? 1-2 दिनों के अंदर। 26 तारीख को जो चर्चा है उसमें क्या अंतर आधिकारिक मोहर अंदर लगेगी? 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगा। थैंक यू। आभार व्यक्त करते हैं जो मजदूरी हमको दिया है वोट के रूप में, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। योगेंद्र जी, क्या रहेगा इस बार? सरकार से उम्मीदें बढ़ी है, आप लोगों से उम्मीदें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी रासू पार्टी की 2039 तक कोई वैकेंसी नहीं। गोमिया मंत्री लेगा तो तय करेगा पार्टी। स्टार प्रचारकों का बीजेपी के द्वारा जो प्रचार किया जाता था, जनता के बीच में जो समस्याओं को लेकर जा रहे थे, तो वो देश लेवल पर के मुद्दे थे जो यहाँ के जनता को रास नहीं आई। उन्होंने लुभावने मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र भी शामिल किए, लेकिन वो कोई काम नहीं आया। और ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का चेहरा देख करके झारखंडी जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दे करके फिर सत्ता सौंप दी है, जिसको लेकर के उन्होंने फैक्टर बहुत बड़ी बात कही गई। जिस तरीके से गोगो योजना बीजेपी की तरफ से जो लाया गया था, वो कहीं न कहीं नकारा साबित हुआ। मैया योजना के तहत जो 1,000 के बाद 2,500 रुपये जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने घोषणा किया देने के लिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा यहाँ पर झारखंडी जनता के बीच में, जिसमें कहा गया है कि इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही। कहा जा रहा है कि 62% महिलाओं ने निकल करके हेमंत सोरेन के लिए वोटिंग किया है, जिसको लेकर के प्रचंड जीत हासिल हुई है। अब यहाँ से सीधे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की लगातार जो हलचलें हैं, जो कवायद है सरकार बनाने की गतिविधि है, वो तेज़ हो गई है। हम वो लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार हेमंत सरकार अपने सरकार बनाने की जो विधि है उसमें प्रक्रिया में लगातार शिरकत कर रहे हैं। यहाँ से सीधा अब जाएंगे राज्यपाल के यहाँ अपना इस्तीफा सौंपेंगे और वहाँ सभी विधायक के समर्थन का लिस्ट भी सौंपेंगे और उन समर्थन मांगेंगे कि हम सरकार बनाने की कवायद चालू करना चाहते हैं। अब कहा जा रहा है कि 28 तारीख को मोराबादी मैदान में ये बड़ा भव्य आयोजन किया जाएगा और वहीं पर शपथ ग्रहण का समारोह किया जाएगा, जिसको लेकर के कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। क्योंकि दिल्ली से कांग्रेस से राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तमाम बड़े नेता शामिल होंगे यहाँ पर इस समारोह में, शपथ ग्रहण में। क्योंकि ये दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सरकार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर के बड़ा ही उत्साहवर्धन है जेएमएम कार्यकर्ता और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में। क्योंकि पहली बार अपनी सीट को बचाने में कामयाब रही 16 सीट कांग्रेस, और पिछले चुनाव में भी इनको उतना ही सीट मिली थी, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने जो सीट थी वो बचाने में कामयाब रही। और कहीं न कहीं ये बड़ा फैक्टर रहा कि जिस तरीके का चुनाव लड़ा गया तालमेल के साथ, वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा इस बार प्रचंड बहुमत जीत की ओर। देख रहे सीधे तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राजभवन राज्यपाल की जहाँ रहते हैं वहाँ की लगातार सीन है ये। और यहाँ पर तमाम मीडियागण भी उपस्थित हैं और यहाँ पर से सीधे सारे नेता हेमंत सोरेन के आवास से निकल करके यहीं पर पहुंचेंगे और यहाँ पर सब मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हेमंत सरकार जो हेमंत सोरेन है वो यहाँ पर इस्तीफा सौंपेंगे और सभी विधायक दल के सहमति है सभी विधायकों का, वो लिस्ट सौंपेंगे और यहाँ पर फिर अपनी प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं और वो
अपनी इच्छा बता रहे हैं कि अब हम सरकार बनाने की ओर हैं और हम सरकार के लिए आमंत्रण राज्यपाल किए थे, वो स्वीकार करते हुए उन्होंने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी देख सकते हैं कि सभी विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो उपस्थित हैं और बड़ा ही खुशी और हंसी के साथ, जिस तरीके से तालमेल के साथ इस बार हेमंत सरकार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के चुनाव प्रचार किया है, उसको लेकर के काफ़ी संयम और बहुत ही सुंदर तरीके कहा जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार इस बार बीजेपी को पछाड़ने के लिए बहुत बढ़िया रणनीति बनाई थी और उस रणनीति का फायदा हुआ। तो इसमें बढ़ चढ़ करके कल्पना सोरेन ने भाग लिया था और उनकी जितने भी तरह का बीजेपी के तरफ से प्रहार किए गए तो उनका समुचित जवाब भी देते गई और उनके सहयोग से और उनके ताबड़तोड़ रैलियां और ताबड़तोड़ सभाओं के माध्यम से बीजेपी को लगातार जवाब देने की काम किया है, जिसमें प्रचंड बहुमत की ओर जेएमएम और कांग्रेस सत्ता में लौटने का काम किया। वहीं आपको हम बताते चले कि आरजेडी 6 सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। उसमें कहीं नहीं कहा जा रहा था कि आरजेडी इतनी सीट लाएगी, लेकिन जनता क्रिया में आज राज्यपाल महोदय हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और दावा हल्ला मत करो भाई किया है महामहिम जी के समय। जोर से बोलिए। और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी की प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम तैयारी में लगेंगे। जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। धन्यवाद। 28 तारीख। कितने लोग? पूरा मंत्रिमंडल होगा क्या? पूरा मंत्रिमंडल होगा? बताएंगे। और जिस तरीके से जनता ने हेमंत सोरेन के पास सभी विधायक आप देख सकते हैं तस्वीर में चिर परिचित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि ये एक जोड़ी सरकार के साथ सभी विधायकों का बना है। ये बड़ा ही सुंदर और लंबा कार्यकाल जो 5 साल की होगी वो साथ चलेगी, जिसको लेकर के बड़ा ही मनमोहक दृश्य राजभवन के सामने दिखाई दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गाड़ी पर बैठ चुके हैं और यहाँ से सीधे अपना आवास जाएंगे और कल की तैयारी करेंगे। चूँकि आपको हम बता दें 28 तारीख को मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के बड़े नेता, सहयोगी नेता जो है कांग्रेस हैं, आरजेडी है, टीएमसी है, इन तमाम वामपंथी है, सारे तमाम बड़े नेता उपस्थित होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में। अब देखना ये होगा कि शपथ ग्रहण में कितनी मंत्रियां शपथ लेंगे या फिर किस तरीके का समिति जो विकास है, कार्यकारिणी का जो विकास होगा, मंत्रिमंडल का विकास होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।